हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 2 ऑफ ब्लेंडर। आज की वाली वीडियो में हम लोग टोटल 6 चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं जो कि ब्लेंडर में होती हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बिल्कुल बेसिक टूल्स, मूविंग कैसे करते हैं, मूवमेंट, ऑब्जेक्ट राइट करना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखी है, गो एंड वॉच क्लास 1, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये है क्लास 2। आज हम पहली जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अलाइनमेंट और डुप्लीकेशन। सेकंड हम देखने वाले हैं पेरेंटिंग एंड ग्रुपिंग। थर्ड हम देखने वाले हैं मॉडिफायर्स, बेवल एजेस और एरे मॉडिफायर्स को देखने वाले हैं। और फोर्थली हम लोग देखने वाले हैं कैमरा सेटिंग्स को, लाइटिंग को, और एक छोटा सा सीन क्रिएट करने वाले हैं। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आ गए हैं ब्लेंडर में। ब्लेंडर में आने के बाद आपको सिंपली वही जो हमने फर्स्ट क्लास में इंटरफेस देखा था वही आ जाएगा। यहाँ से जर्नल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ सीन, वही जो हमारा नॉर्मल सीन आया था यही है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ए से हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपके सीन में होंगी वी कैन सेलेक्ट विद ए। आपको नीचे कीज़ भी आज नज़र आ रही हैं, ये रहीं। तो कुछ लोग जो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आज मैं क्रिटिकल कीज़ को थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा, तो आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आए तो यू कैन रीप्ले द वीडियो एंड सी द शॉर्टकट्स। जो भी मैं प्रेस करूँगा वो आपको सिंपल सा यहाँ पे ऐसे करके नज़र आने वाला है, लाइक दिस। ये देखो, ए से सेलेक्ट करके डिलीट दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा सब। कीबोर्ड पे डिलीट बटन होता है, वो दबाओगे डिलीट हो जाएगा सब। नाउ लेट्स सी द स्नैपिंग टूल। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे टू ऐड अ क्यूब। यहाँ से हम लोग एक क्यूब ले लेंगे जैसे कि पिछली क्लास में बताया था। क्यूब आ गया है, एक स्क्रॉल कर लिया मैंने, मूव थोड़ा सा कर लिया मिडिल माउस बटन से, आपको साइड में नज़र आ रहा है। नाउ अब जो हम करने वाले हैं वो है स्नैपिंग का। हम लोग पहले देखने वाले हैं स्नैपिंग क्या होती है। पहले देखते हैं डुप्लीकेशन। अब अगर मेरे को इसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैं कंट्रोल सी और वी कर सकता हूँ और मूव टूल यहाँ से ले लूँगा तो ये एक और मेरे पास आ गया, लाइक दिस। बट एक और भी तरीका है, हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करेंगे अगर, तो देखो हमारे पास एक आ चुकी है। अब मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, एक कॉपी है मेरे पास एंड स्पेसिफिक एक्सिस पे भी इसको मैं मूव कर सकता हूँ, जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था। अगर मैं इसको जी एक्सिस पे मूव करना चाह रहा हूँ, जेड एक्सिस पे एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं इसको जेड एक्सिस पे मूव कर पा रहा हूँ। इफ़ आई वांट टू मूव इट ऑन एक्स एक्सिस तो मैं एक्स एक्सिस पे कर पा रहा हूँ। एंड इफ़ आई वांट इट टू मूव ऑन वाई एक्सिस मैं वाई दबाऊँगा एंड मैं वाई एक्सिस पे मूव करना चाह रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये सिंपल सा मूव हो रहा है, लाइक दिस। अब मैं इधर लाके इसको छोड़ दूँ, मैं शिफ्ट डी अगेन प्रेस करूँ, मैं वाई एक्सिस दोबारा दबा लूँ तो मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ है, अगर हम इधर देखें तो ये देखो इसके बीच में थोड़ा कम गैप है, इसके बीच में ज़्यादा गैप है। तो इधर हमारी आ जाती है स्नैपिंग। स्नैपिंग जो आप लोग खोल सकते हो वो खोल सकते हो अब यहाँ से, लाइक दिस। जो शिफ्ट टैब, ये देखो ये ओपन हो गया। जैसे ही मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा, शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। और मैं इसको यहाँ से भी मैनुअली क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ, नाउ होगा क्या, अभी हम कर पा रहे थे फ्रीली मूव। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ इधर एरो से तो ये देखो स्नैप हो रहा है, ये लाइक दिस। अब ये हो रहा है स्नैप। और अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के मूव करूँगा तो ये स्नैपिंग में ही मूव होगा बट प्रिसाइजली मूव होगा। ये होता है, ये काम जब आता है जब हमें प्रिसाइज मूव करना होता है, लाइक दिस। ये देखो मैंने प्रिसाइज ला के रख दिया इसको बिल्कुल। एंड यही मैं इसी के साथ भी कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको इधर लाऊं और मैं प्रिसाइज मूव करके इसको भी इधर ले आऊँ तो लाइक दिस। ये बिल्कुल देखो हो चुका है स्नैप। और ये इसको भी हम लोग ऐसे ही स्नैप कर सकते हैं और एक्सिस पे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया है। अभी मैं इन दोनों को इधर करूँगा तो ये देखो ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस निकल गया। तो स्नैपिंग एंड डुप्लीकेशन इस काम आती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पेरेंटिंग एंड ग्रुपिंग। पेरेंटिंग एंड ग्रुपिंग बहुत ही ज़्यादा अलग फीचर्स हैं ये ब्लेंडर के। सबसे पहले देखेंगे पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग होती क्या है, बेसिकली हमने आफ्टर इफेक्ट्स में भी एक क्लास में पढ़ा था, पेरेंट एंड लिंक। तो ऐसा ही कुछ समझ लो, हमारे को अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनानी है, जैसे कि अगर मैं एक को मूव करूं तो सारे उसी की डायरेक्शन में मूव हों, तो वी कैन यूज़ पेरेंटिंग। एंड अगर मुझे बनानी है कि मेरे को सीन को ऑर्गेनाइज करके रखना है बस और कुछ नहीं, तो वी कैन यूज़ ग्रुप। और ग्रुप और पेरेंट करते कैसे हैं, नाउ ये मेरे पास 3 क्यूब पड़े हैं अभी और मैं तीनों क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। एंड जैसे कि मैं इसको पहले क्लिक करके सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। नाउ
ये दोनों हो गए हैं ऑरेंज आउटलाइन, आपको नज़र आ रही होगी, और ये नज़र आ रहा है मुझे येलो आउटलाइन। इट मीन्स इफ़ आई पेरेंट द ऑब्जेक्ट्स, तो ये वाला पेरेंट रहेगा और ये वाले समझ लो इसके किड्स हैं, ये इसके बच्चे हैं, और ये जो है ये पेरेंट है। तो अगर मैं इसको कहीं मूव करूँगा तो ये दोनों उसके साथ मूव होंगे। जैसे कि अब मैं अगर कंट्रोल P प्रेस करूँ सेलेक्ट करके, तो ये देखो हमारे पास पेरेंट का ऑप्शन खुल जाते हैं। ये डिफरेंट है, लेकिन अभी जो हम चूज़ करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट, सबसे ऊपर वाला। आगे के हम लोग बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम लोग अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो नाउ क्या हुआ है, कुछ भी आपको नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप गौर से देखोगे तो इधर एक लाइन सी बन गई है ऑब्जेक्ट्स में, अगर आपको नज़र आ रही हो तो अब ये हुआ क्या है, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ एंड इफ़ आई मूव इट, तो ये देखो सारे एक साथ हो रहे हैं। हालांकि मैं एक को ही मूव कर रहा हूँ, बट ये सारे एक साथ मूव हो रहे हैं। इफ़ आई रोटेट R दबाऊँगा, Z एक्सिस पे मैं रोटेट करूँगा इसको, तो ये देखो सारे रोटेट हो रहे हैं। अगर ये पेरेंट ऑब्जेक्ट हमने नहीं किया हुआ होता, लाइक कंट्रोल Z कर दिया, अभी ये पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं इसको मूव करता, ये सेपरेटली मूव होता, इसको मूव करूँगा सेपरेटली होगा, इसको मूव करूँगा सेपरेटली होगा। तो एक पेरेंट ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है, आप किसी भी चीज़ की अगर आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, एक ही डायरेक्शन में एनिमेशन करनी है, तो वी कैन यूज़ पेरेंट। अब देख लेते हैं ग्रुप। ग्रुप बेसिकली हमारे पास आ जाता है, जॉइन आ जाता है एक, और एक आ जाता है कलेक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें कलेक्शन बना सकते हैं। नाउ लेट्स मेक अ न्यू कलेक्शन एंड ऐड दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू कलेक्शन। अब कलेक्शन जो बनाते हैं हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लो, ड्रैग करके, ड्रैग ही किया है मैंने अभी, ड्रैग करके सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G, तो यहाँ पे एक नई कलेक्शन बनी है, ये जो कलेक्शन है, और इसके अंदर अब सब चले गया है। दैट मीन्स हमारा जो सीन है वो ऑर्गेनाइज रहेगा एंड वी कैन रीनेम इट। डबल क्लिक करेंगे एंड वी कैन रीनेम इट लाइक क्यूब्स। मैंने क्यूब्स लिख दिया है। अब राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन भी बना सकते हैं, उसका हाँ नाम जो भी चाहो आप। मैं लाइक मैं रखता हूँ कोन, तो हम लोग कोन जो हैं उसमें डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है कोन इसमें, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये देखो, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये मेरे तीनों क्यूब इसके अंदर है। तो ये था ग्रुप। नाउ लेट्स सी ज्वाइन। अब आप अगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक एक ही में हो जाए, ये ज्वाइन भी एक तरीका है। ज्वाइन से होता क्या है, हमारी सेपरेटनेस चली जाती है। फिर अगर मैं पेरेंट करता हूँ तो मैं इसको साथ भी मूव कर सकता हूँ एक किसी के, और सेपरेटली भी कर सकता हूँ। हम करके देखते हैं। लाइक मैंने ये कर दिया, मैंने कंट्रोल P प्रेस किया, ऑब्जेक्ट। नाउ ये था हमारा पेरेंट, इसको मैंने मूव किया, सारे साथ हो रहे हैं। अगर मैं इसको पकड़ूंगा, इसको मैंने मूव किया, ये अलग भी होगा, बट अगर साथ करना है साथ भी होगा। एक साथ भी और अलग भी दोनों तरीके से होता है। बट अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और मैं ज्वाइन कर दूँ, ऑब्जेक्ट ये रहा, कंट्रोल J से हम कर सकते हैं ज्वाइन। मैंने ज्वाइन कर दिया। अब होगा क्या, अब ये इनकी प्रॉपर्टीज गई। मैं क्लिक कर रहा हूँ बट मैं क्लिक से कुछ हो नहीं रहा है। मैं क्लिक करता हूँ उसको पकड़ लेता है, मैं क्लिक करता हूँ उसको पकड़ लेता है। तो होगा क्या, ये ज्वाइन हो गए हैं कम्प्लीटली। अब इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ नहीं रही, वो इसके साथ जुड़ चुकी हैं। तो ये था डिफरेंस ग्रुपिंग में, पेरेंटिंग में और ज्वाइनिंग में। नाउ जो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स से आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। बेसिकली मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने में, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में हम लोग करेंगे अभी मॉडिफायर्स होते हैं ब्लेंडर में एक सेक्शन होता है, ये जो आपको ये एक रेंच नज़र आ रहा होगा, ये रहे मॉडिफायर्स। अब अगर मैं इस वाले को डिलीट कर दूँ, पकड़ के इस वाले को डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास एक क्यूब है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एस दबा के स्केल कर लेंगे, आ रहा है साइड में लाइक दिस। नाउ अब अगर मैं इस मेन्यू में जाऊँ, रेंच पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ऐड मॉडिफायर। अभी हम 2 मॉडिफायर्स को देखने वाले हैं। बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं एंड ये ऐसे हैं कि आपका हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ये बचा सकते हैं लिटरली ब्लेंडर में। ये इतने कमाल की चीज़ है। अभी हम एक अच्छा सा एक आइस क्यूब का लुक भी लेंगे, इसमें क्यूब में लेके देखेंगे हम लोग कि वो कैसे बनता है। नाउ ऐड मॉडिफायर पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको कुछ ऐसा सा ऑप्शन मिलेगा। एडिट को स्किप कर दो, अभी यहाँ से जनरेट है। हम लोग जनरेट के फर्स्ट 2 देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे बेवल और उसके बाद देखेंगे एरे। बेवल क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखो लाइक दिस, आपको देख रहे होंगे एजिस पे बेवल आ गया है और ये कुछ इसके ऑप्शंस आ गए हैं।
लाइक अगर आपको एजिस पे चाहिए तो एजिस सेलेक्टेड है तो एजिस पे हैं। अगर आपको वर्टिसेस पे चाहिए, अगर मैं क्लिक करूँ वर्टिसेस पे, तो ये ओनली डिफेक्ट करेंगे वर्टिसेस को, ये कहलाते हैं वर्टिसेस और ये होते हैं पूरे एजिस। अभी हम इसको एजिस पे ही दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आती है विड्थ टाइप। विड्थ टाइप में ऑफसेट है, यहाँ पे विड्थ भी होता है, डेप्थ भी होता है, परसेंट भी होता है, तो अभी और एब्सोल्यूट भी होता है। इसको छोड़ के हम लोग अभी डेप्थ लगा लेंगे। डेप्थ इज़ क्वाइट गुड। डेप्थ को लगाने के बाद नीचे आता है अमाउंट। इफ़ आई इंक्रीज अमाउंट, तो ये देखो ये कुछ डायमंड टाइप लुक आता है ऐसे करके, बट मैं इसको कर दूंगा इतना। और सेगमेंट्स द मेन थिंग। लाइक मैं अगर इसको 30 कर दूं तो ये देखो स्मूथ हो गया, लुक हो गया ना स्मूथ। इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। अमाउंट को देख लो, अमाउंट को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस। थोड़ा सा मैंने अमाउंट को बढ़ा दिया इधर, तो ये कुछ ऐसा लुक आया हमारे पास अभी। नाउ एंगल बता सकते हो, एंगल किस एंगल पे चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको स्किप कर दो। नीचे आ जाओ यहाँ पे प्रोफाइल में यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सुपर एलिप्स लगा हुआ है। सुपर एलिप्स का अगर मैं शेप को इंक्रीज़ करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस। ये देखो, अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है, कर्व एजिस चाहिए, तो आप वो भी बेवल से बना सकते हो कुछ इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। अभी मैं इसको स्किप कर दूंगा, कंट्रोल Z कर दूंगा, स्किप नहीं कंट्रोल Z कर दूंगा ताकि नॉर्मल उस पर आ जाए। और नाउ ये इधर आ जाता है कस्टम भी आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो, लाइक दिस। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको इधर एक पॉइंट लगा के मैं इसको पॉइंट को ऐसे कर दूँ, तो ये देख रहे होंगे आप लोग डबल ट्रिपल बहुत सारे से बेवल्स आते जा रहे हैं। इनका हम यूज़ देखेंगे, जब हमें यूज़ होगा तो हम डेफिनेटली इसका यूज़ करेंगे। अभी देखो ये कुछ इस तरीके का बन गया है। लिटरली ट्रस्ट मी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बन सकते हैं बेवल से। तो अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ उसको। हमने थोड़ा सा देखा है, प्रीव्यू ले लिया है इसका कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स गो अहेड। प्रोफाइल के नीचे आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑप्शन मीटर आउटर में शार्प लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे पैच है और आर्क है। अगर मैं आर्क लगा देता हूँ तो ये कुछ आर्क इधर लुक बनाएगा। लाइक मैं इनर में लगाता हूँ, ये देखो लाइक दिस। इनर में आर्क और शार्प होता है, बट हम इनको शार्प ही रहने देंगे अभी, लाइक दिस। और इंटरसेक्शंस में हमारे पास होता है कट आउट, और ये यहाँ पे ये सेलेक्टेड होता है। कट ऑफ करेंगे अगर हम, तो कट ऑफ से ही क्या होगा, यहाँ से वर्टिसेस कट हो जाएंगे, लाइक दिस। अगर आपको ऐसा लुक चाहिए तो आप वो ऐसा अचीव कर सकते हो। नाउ अभी इसको दोबारा उसी पे कर देंगे। हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अगर हम अमाउंट पे आएँ और अमाउंट को हम लोग बढ़ाएंगे तो हम इसको देखो कुछ इस तरीके का भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कुछ राउंड टाइप का भी बन सकता है। इधर से सारी चीज़ें तकरीबन हो सकती हैं। बेवल बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्त मॉडिफायर जिसे कहते हैं वो है बेवल। अब हम लोग एक लुक अचीव करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट तो नहीं होगा, बट एक अचीव करते हैं। हम लोग कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से। लाइक मैं इसको वर्टिसेस पे कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं अमाउंट को बढ़ाऊँगा, लाइक समथिंग हियर आई थिंक। और सेगमेंट्स को देख लेना कि अपने हिसाब से इतने तक कर दो, आई थिंक इतने सही हैं। नाउ अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ प्रोफाइल में आऊँ, प्रोफाइल में आके मैं इसको, ये देखो हम लोग अगर इसको कम करते हैं तो ये देखो क्या बन रहा है ना, ऑसम। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए। अभी हमें चाहिए कुछ इस तरीके का, इतना नहीं, समथिंग लाइक दिस आई थिंक। और कस्टम भी कर सकते हैं, बट अभी कस्टम नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इसके वेट टाइप पे आके ऑफसेट लगा देंगे, लाइक दिस। ऑफसेट सही रहेगा ना। तो ये हमने कुछ आइस क्यूब टाइप का लुक एक जनरेट किया है, जो कि अच्छा लग रहा है। आपके लिए बेसिक जो मैंने सिखाया है सही है। अभी हम आगे जाके एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे, मॉडलिंग करना सीखेंगे, वो थोड़ी आगे की चीज़ें हैं। अब जो हमने बेवल का जो है वो हमने डिटेल में देख लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर जैसे कि एरे हम कहते हैं अपनी लाइंस को, लाइन को हम कहते हैं एरे। तो एरे मतलब लाइंस कैसे बना सकते हैं हम एक ऑब्जेक्ट की विदाउट डुप्लीकेशन, तो वो कर सकते हैं मॉडिफायर से। एक यहीं पे मॉडिफायर में आ जाएंगे, ऐड मॉडिफायर, यहाँ से जनरेट में, और ये रहा एरे। तो ये देखो एक दो हो चुके हैं हमारे एक से, जैसे कि मेरे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एरे में हमारा आ जाता है फिट टाइप, पहले आ जाता है जो कि है फिक्स्ड, जो है फिक्स्ड काउंट। अब इसको फिक्स्ड काउंट ही रहने दो। फिक्स्ड लेंथ और फिक्स्ड कर्व को अभी हम छोड़ रहे हैं, ये वाली सारी चीज़ें हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, फिट लेंथ और फिट कर्व से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कर्व बना सकते हैं
और वो आपके ऑब्जेक्ट्स फिर उसी कर्व पे घूमेंगे, वो हम अभी देखेंगे। अभी हम पहले ये कर लें, वो हम किसी और टाइम देखेंगे। पहले हम इसके बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। काउंट नंबर, मतलब कितनी नंबर दफ़ा काउंट कितनी दफ़ा हो ये। तो इफ़ आई राइट 5 हेयर और इंटर दबाता हूँ तो ये 5 दफ़ा डुप्लीकेट हो जाएंगे लाइक दिस। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ये हैंड टूल, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो मैं ऐसे करके मूव हो सकता हूँ, इसको पकड़ के बस जस्ट ऐसे करके ड्रैग करूँगा पकड़ के, तो ये कुछ इस तरीके से होगा लाइक दिस। नाउ अब अगर मुझे इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है तो स्पेसिंग में इधर से फैक्टर एक्स एक्सिस जैसे कहते हैं हम, उसकी अगर मैं वैल्यूज़ को बढ़ाऊँगा तो इक्वली हमारा जो है डिस्टेंस मेंटेन होगा लाइक दिस, जैसे कि इधर हो रहा है। तो मैं इसको इतना कर दूँगा। इतना करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो मैं करूँगा, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक हमें अगर ऐसा डिस्टेंस चाहिए तो हम नीचे वाली वाई एक्सिस को बढ़ा सकता हूँ मैं, और अगर जी एक्सिस पे चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से भी इनको बढ़ा सकता हूँ लाइक हेयर। कुछ सीढ़ी, कुछ स्टेयर्स टाइप की बन गई है ये, जो अभी लुक हमें नहीं चाहिए। अभी हमें सीधा ही लुक चाहिए जो कि है ये। अब जो मैं कंफर्म कर दूँ वो है काउंट। जितनी काउंट बढ़ाओगे उतने ही ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे लाइक दिस, किसी भी डायरेक्शन में। कर्व वाला हम लोग बाद में देखेंगे, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है क्योंकि उसमें एक कर्व का यूज़ करना होता है, बनाना पड़ता है एक पाथ, उसमें फिर ये घूमते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं को रख के एक छोटा सा दोबारा से आज सीन बनाएंगे जिसमें हम कैमरे को चलाना सीखेंगे, कैमरे कैसे ऐड करते हैं, कैसे चलाते हैं, और हम बाकी सारी लाइट्स को देखेंगे। मैं एक प्लेन ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पता किया था, शिफ्ट ए देन मैश और ऊपर ये प्लेन, सिंपली क्लिक ऑन प्लेन, एक प्लेन आ गया हमारा, वो रहा। एस से हम कर लेंगे इसको स्केल इट अप लाइक दिस, और इसको मूव कर लेंगे यहाँ पे। ओके नाउ प्लेन ऐड कर लिया था। प्लेन ऐड करने के बाद सिंपली एक और प्लेन ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट, जैसे कि भी शुरू में बताया था, शिफ्ट डी। नाउ छोड़ देंगे, इधर से आगे मूव कर लेंगे और क्या करेंगे, आर दबा के एक्स एक्सिस पे 90 प्रेस करेंगे। अगर 90 तो ये कुछ इस तरीके से 90 हो जाएगा लाइक दिस। नाउ लेट्स मूव इट क्लोजर। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक डायरेक्शन में थोड़ा बिग करेंगे, कुछ विड्थ में इसको बिग करेंगे। वो करने के लिए एस और यहीं से एक्स दबाएंगे और ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो ये मूव ऐसे होगा। और इसके साथ भी सेम करेंगे, एस और एक्स और फिर ड्रैग करेंगे। नाउ हुआ क्या है, हमारे पास ये एक अच्छा सा बेस तैयार हो गया है। इसको कर देंगे थोड़ा सा पीछे, हेयर समथिंग हेयर। नाउ अब मैं ऐड करूँगा एक कैमरा। कैमरा ऐड करने के लिए शिफ्ट ए अगेन, यहाँ से नीचे देखोगे यहाँ पे आएगा कैमरा, कैमरे पे क्लिक करोगे कैमरा आ जाएगा। नाउ जहाँ भी आपका कैमरा आए सीन में, उसके कैमरे के व्यू के अंदर जाने के लिए हमारे को 0 प्रेस करना होता है, नम पैड वाला 0 प्रेस करूँगा, कैमरे के अंदर हूँ। शिफ्ट क्वाड की जो स्केप से नीचे होती है, शिफ्ट और क्वाड की को प्रेस करूँगा तो मेरे पास अब ये कुछ इस तरीके से चलने लगेगा माउस से। और अगर मैं एस दबाऊँगा तो मैं पीछे आऊँगा। स्क्रॉल माउस अगर आगे करूँगा, स्क्रॉल माउस के स्क्रॉल व्हील को चलाऊँगा तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी लाइक दिस। और WASD से जैसे हम गेम चलाते हैं तो मैं इस कैमरे को मूव कर सकता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया है बिकॉज बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए ये एफिशिएंट होता है शुरू में। आगे जाके तो वो फिर दूसरे व्यूज़ से जाके और वो सेट करते हैं कैमरे को, वो भी अच्छा तरीका है। 2 व्यू कर लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नाउ मुझे ये व्यू चाहिए और मैंने कैमरे को इधर रख के अपना लेफ़्ट क्लिक कर दिया माउस का, तो ये कैमरा अब इधर छोड़ दिया। मैं दोबारा 0 दबाऊँगा तो मैं कैमरे से बाहर आ जाऊँगा। ये रहा मेरा कैमरा इधर। अब लाइट ऐड करेंगे, शिफ्ट ए देन लाइट में देख रहा हूँ, पॉइंट लाइट हमने देखी थी, पॉइंट लाइट और सन होता है, एक सन लाइट होती है, वो हम लोग अगर बाहर का सीन करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी तेज़ लाइट होती है ये, तो वो सन लाइट होती है। और होती है स्पॉट लाइट, अगर आपको फोकस लाइट चाहिए किसी एक ऑब्जेक्ट पे तो फोकस लाइट यू कैन यूज़। और एरिया लाइट होती है फॉर ब्रॉडर एरियाज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, थोड़ी बड़ी जगह है, उसको कवर करना है तो यू कैन यूज़ एरिया लाइट। अभी हम एरिया लाइट एक ले लेते हैं इधर, ये रही एरिया लाइट, कुछ इधर आइए, ये रही। इसको हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा करने के लिए सिंपली यहाँ पे बल्ब बना हुआ आएगा, जब लाइट को सिलेक्ट कर लोगे। और साइज़ को मैं कर देता हूँ उसके
यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, इधर लाऊंगा ऐसे करके। ये मूविंग टूल से कर सकते हो आप। और आर से मैं इसको एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ ऐसे करूँगा और नाउ आर से इसको वाई एक्सिस और फाइनली आर से इसको जेड एक्सिस पे भी थोड़ा सा इधर मूव करूँगा। नाउ अगर मैं 0 दबा के अपने कैमरे में आ जाऊँ तो अभी हमारे को सॉलिड नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो इधर से जाएंगे रेंडर्ड व्यू में, सिंपली स्विच टू रेंडर्ड व्यू। थोड़ा सा टाइम लेगा और रेंडर्ड व्यू में हम लोग आ चुके हैं। अभी भी कोई नज़र नहीं आएगा, हमें लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना होगा। लाइट को सेलेक्ट करे यहाँ होगे तो ये रहा पावर, ये है पावर। अब अगर मैं इसके पावर को 1000 कर दूँ, मैंने इसके पावर को बढ़ाया है, तो आप लोग देख सकते हो कि लाइट हमारे पास कुछ आ रही है, सॉफ्ट सी लाइट एक हमारे पास आने लगी। तो ये लाइट कुछ इस तरीके से आती है। अब लाइट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, मैं अगर स्पॉट लाइट पर इसको स्विच कर लूँ तो ये देखो हमारे पास एक दायरा बना हुआ आ चुका है जो कि है स्पॉट लाइट का। इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करोगे तो ये देखो हमारे पास स्पॉट लाइट आ चुकी है। यही पॉइंट लाइट के साथ है, वो यही सनलाइट इज़ 2 वे, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको तो 10 भी अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी, इसको हम 1 भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी। इसको तो पॉइंट्स में रख सकते हैं हम, लाइक दिस। बट अभी के लिए वी कैन स्विच टू एरिया एंड मेक इट 5000 इंटेंसिटी का पावर कर देंगे। और हम अगर हम जूम करते हैं तो हमारे को नज़र आने लगेगी, अदरवाइज़ हम निकल के भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि ये सही आ नहीं रही है, लाइक दिस समथिंग, आई थिंक सो इट्स गुड। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं कलर चेंज करूँगा। कलर आप लोग जैसे ही कलर पे क्लिक करोगे तो कोई सा भी कलर यहाँ से ले सकते हो, लाइक दिस। इधर से कोई सा भी, ये वाला ले सकते हो, डार्क में ले सकते हो थोड़ा सा, और जैसा भी आप लोग चाह रहे हो वैसा ले सकते हो। बाकी ये स्क्वायर वगैरह आ जाता है, या अगर रेक्टेंगल में चाहिए या फिर डिस्क शेप में या फिर इलिप्स में चाहिए, आपका लाइट का जो हमारे का रेक्टेंगल था वो किसी और शेप में हो जाएगा, जो कि सही है। शेडोज़ अगर चाहिए तो शेडोज़ को ओपन करके रखना, ये हर वक्त खुले रहते हैं। जब भी आप लाइट लगाओगे तो ये खुले रहेंगे। अगर किसी चीज़ के नहीं चाहिए तो आप लोग इनको बंद कर सकते हो, अदरवाइज़ इनको छोड़ दो, ये रियलिज़म ऐड करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि ये इतनी एडवांस चीज़ें नहीं हैं। जो था हमने यही देखा है, ये एक हमने सीन क्रिएट किया है। ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है बट या अच्छा है। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बिग कर सकते हैं स्केल लेके, स्केल से, और इनको इधर ऐड कर सकते हैं। हम दोबारा से ये सारी चीज़ें सॉलिड में आगे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और इनको हम थोड़ा सा हवा में कर देंगे, और कैमरे को हम थोड़ा सा शिफ्ट वही वाला क्वाड की दबा के, जो हमारा साइड में आपको कीज नज़र आ रही हैं, थोड़ा दूर ले जाएंगे हियर। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा रेंडर्ड व्यू में आऊँगा तो ये कुछ इस तरीके का हमारा बना है, लाइक दिस समथिंग। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको वाइट ही करना चाह रहा हूँ, ये देखो। तो ये हमने एक बस बना दिया है, एक सीधा सा हमने सीन बनाया जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो हमने ये एक ऐसा बेवल वगैरह का आज यूज़ करना सीखा है। बेवल, डुप्लीकेशन और अलाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा ही जल्दी है। आप लोग इस वाली क्लास में मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया है, मैं उसको क्लेरिफाई करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।